यह वह पवित्र बाट है जिनसे गुरु नानक देव जी ने 13 तोला था और कहा था 13 तुझको सौंपया क्या लागे मेरा। यहाँ कभी दौलत खां का मोदी खाना था, आज गुरुद्वारा हट साहब है। नानक तेरे कितने नाम। भारत में जिन्हें गुरु नानक देव जी कहा जाता है, वहीं तिब्बत में नानक लामा, रूस में नानक कमदार, पाकिस्तान में नानक शाह, इराक में नानक पीर तथा सऊदी अरब में प्रथम पातशाही वली हिंद के नाम से जाना जाता है। गुरु जी की पवित्र चरण शोभा प्राप्ति यह स्थान नाम जपो, वर्ण के छको और किरत करो का संदेश दुनिया को देता है। बचन सिंह जी बेदी ये गुरु नानक देव जी की 14वीं पीढ़ी से संबंधित हैं। साथ संगत जी, आज मैं आपको सुल्तानपुर लोधी के हट साहब गुरुद्वारे के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। आइए इस गुरुद्वारे का इतिहास जानें। सन 1475 में गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन बीबी नानकी का विवाह सुल्तानपुर लोधी के जयराम से हुआ था। 1483 में गुरु जी के पिता ने गुरु जी को सुल्तानपुर लोधी भेजा, जहाँ जयराम ने उनके लिए नौकरी ढूंढी थी। गुरु जी को नवाब के मोदी खाने में प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। एक दिन जब गुरु नानक देव जी अनाज तोलकर ग्राहकों को बांट रहे थे, 1 2 3 10 11 13 कहते हुए, वह मैं 13 हूँ अर्थात ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए और सभी को 13 सेर अनाज बांटने लगे। ग्राहक हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे। ईर्ष्यालुओं ने गुरुजी पर आरोप लगाया और मामला नवाब दौलत खान के पास पहुंचा। रसद और खाते की जांच करने पर पाया गया रसद कम नहीं है बल्कि अधिक ही है। विभिन्न आकारों के 13 बाट, जिसके लिए कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने इनका प्रयोग किया था, आज भी कांच की एक अलमारी में प्रदर्शित हैं। साथ संगत जी, यदि आप इस गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको बतला दूं, पंजाब के कपूरथला ज़िले में कपूरथला शहर से यह स्थान सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है। सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन समस्त भारत से जुड़ा हुआ है। सुल्तानपुर लोधी के प्रसिद्ध गुरुद्वारों के नाम इस प्रकार हैं: गुरुद्वारा श्री हट साहब, गुरुद्वारा बेर साहब, गुरुद्वारा श्री कोठरी साहब, गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग, गुरुद्वारा श्री संत घाट, गुरुद्वारा श्री बेबे नानकी जी के भी दर्शन अवश्य करें। आइए गुरुद्वारा श्री हट साहब के दर्शन करें। ये बाट भले ही पत्थर के हों, लेकिन यह बोलते हैं। इनसे आवाज़ आती है, सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको सौंपया क्या लागे मेरा। यह बाट गुरु नानक देव जी के नाम जपो, वर्ण के छको, किरत करो के संदेश को दुनिया तक पहुंचाते हैं। गुरु नानक देव जी के हाथों का स्पर्श पाकर ये बाट अनमोल हो गए। हट साहब गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालु जब इन बाटों के दर्शन करते हैं तो मानो उनका अहंकार समाप्त हो जाता है और उनके आत्मा से यही आवाज़ निकलती है, ये जो कुछ है तेरा है, तेरा है, निरंकार सब तेरा है।
यहाँ गुरुमुखी में लिखा भी है कि इन्ना पावन ਟਿਆਂ श्री गुरु नानक देव जी की पवित्र छोह प्राप्त है। इन्हीं पावन बाटों से गुरु नानक देव जी ने मोदी खाने में गरीबों को 13-13 कह करके रसद दी थी। गुरु नानक देव जी को एक महान संत, दार्शनिक, योगी और विश्व बंधु के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी 4 उदासियों में दुनिया को एक ओंकार सतनाम कर्तापरक निर्भव निर्वैर का संदेश दिया। वह भी पैदल चलकर। इन उदासियों में वह जहाँ भी गए उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया। उन्हें तिब्बत में नानक लामा, नेपाल में नानक ऋषि, पाकिस्तान में नानक शाह, रूस में नानक कमदार, ईरान में नानक पीर, मिस्र में नानक वली और सऊदी अरब में प्रथम पातशाही वली हिंद के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि गुरुद्वारा साहब को गुरु का घर माना जाता है। यहाँ सभी धर्मों और वर्गों के लोगों का स्वागत किया जाता है। गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले पुरुष और महिला दोनों ही अपना सिर ढकते हैं। सिख शब्द का अर्थ है शिक्षार्थी या सत्य का साधक। सिख धर्म समानता, सामाजिक न्याय, मानवता की सेवा और अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव रखता है। सिख गुरुओं ने संसार को मूल मंत्र दिया, मानस एक जात सबे एक पहचान बो। मानव जाति एक है, इसमें भेद नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण विश्व का गुरु एक ही ब्रह्म है, कर्ता करीम सोई राजक रहीम ओई। दूसरों न भेद कोई मूल भरम मानिमो। एक ही की सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एक ज्योति जानबो। संगत जी, हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि गुरुद्वारा हट साहब में हमारी मुलाकात गुरु नानक देव जी के वंश की 14वीं पीढ़ी के सरदार गुरबचन सिंह जी बेदी ने क्या कहा जाने। जोड़ के चीज दिंदे रहे ते हर रोज 13 ही करते रहे। सब की तेरियां एक बार शिकार करती बाबा जी किसी ने भी तलाब जो हट लटाई जाते तो जो चैक किया गया अगे ना वध निकलिया। इस बार बड़ी कृपा बाबे नानक की। तो मैं बाबा जी इन्होंने बाबे नानक की 14वीं पीढ़ी हाँ। मैं डेरा बाबा नानक तो गुरु नानक देव जी के वंशज बेदी साहब ने हमें इस पवित्र गुरुद्वारे के इतिहास से परिचित कराया और डेरा बाबा नानक से आए हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप गुरु नानक देव जी के वंश से संबंधित हैं। ये आपके भी दर्शन कर हमें बहुत अच्छा लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। बहुत खुशी हुई। हरविंदर कौर जी हमें इस गुरुद्वारे के विषय में कुछ बतलाएंगी। ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव महाराज जी यहाँ पर मोदी खाने में नौकरी किया करते थे और यहाँ पर उन्होंने 13-13 करके और सबको अनाज बांटा और दुनिया का भला किया। और यहाँ एक बार ज़रूर आई। थैंक यू। मित्रों, इस बहन ने कहा कि आप भी गुरुद्वारे के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आकर अंतर मन में झांकने को जी चाहता है और हमें एहसास होता है कि यह भौतिक जगत और इसकी उपलब्धियाँ ही सब कुछ नहीं हैं, कुछ और भी है जो इससे परे है, जिसे समझना और उसे पालेने का प्रयास करना आवश्यक है। गुरुद्वारा साहब में आने पर हमारे मन और मस्तिष्क में सकारात्मक विचार और भाव विकसित होते हैं। इसके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, उसका भविष्य भी सकारात्मक ही होता है। जैसे कोई दुख हो तो माता पिता के सामने बताने से मन हल्का हो जाता है, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष शीश झुकाकर मन का संताप दूर हो जाता है और एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। गुरुद्वारे का यह निशान साहब सारी दुनिया को संदेश देता है। इस गुरुद्वारे के द्वार सभी के लिए
खुले हुए हैं। हाँ, आओ लंगर ग्रहण करो और गुरबानी सुनो। मित्रों, यदि मैं इस प्रयास में सफल हुआ हूँ कि मैंने आपको गुरुद्वारा हट साहब के दर्शन कराए, इस गुरुद्वारे के इतिहास और गुरु नानक देव जी के जीवन से जोड़ा, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि दुनिया को इस गुरुद्वारे का महत्व पता लगे। अक्सर देखा गया है कि आप वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्द ही आपसे फिर मिलूँगा। आप गुरु नानक देव जी का दिया हुआ मूल मंत्र मेरे साथ दोहराएं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जगात सच है भी सच नानक होसी भी सच।